बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बखर पुलिस के शोहदा की अज़मत को सलाम। आज जो वाक़या आपको सुनाने जा रहे हैं ये 100% हकीकत पर मबनी है, लेकिन इसमें जगह का नाम और किरदारों का नाम नहीं बताया ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। नाज़रीन, लोग कहते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के तो पहिए हैं, अगर एक भी ख़राब हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती, लेकिन इस औरत ने तो ये मिसाल उल्टी ही कर दी और इस औरत ने बहुत ज़बरदस्त मिसाल कायम की दूसरी औरतों के लिए। मैं आपको आज इसका एक वाक़या सुनाता हूँ। पंजाब के किसी इलाके में एक बंदा ड्राइवरी करता था कोच पर। वो टीचरों को छोड़ने जाता था और उसकी किसी एक टीचर के साथ सलाम दुआ हो गई, क्योंकि अक्सर जब वो लेट आती थी तो वो कॉल पे राब्ता होता था, नंबर एक दूसरे के पास था, तो उससे सलाम दुआ हो गई। उसके बाद उनका राब्ता हुआ, राब्ते के बाद मोहब्बत हो गई, मोहब्बत के बाद शादी भी हो गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बच्चों जैसी अजीम दौलत से भी नवाज दिया। कुछ अरसा गुजरा, उनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उनका बाप वही गाड़ी चलाता था, बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड मिल रहा था, प्यार मिल रहा था। उनकी शादी उनके अपने ख़ानदान में मशहूर हो गई कि यार ये तो ही रांझा बन गए हैं। इतनी प्यार मोहब्बत थी, इतना इखलाक था, इतना सुकून था उनके घर कि उनको एक दूसरे से फुर्सत नहीं मिलती थी। वो ड्राइवर कहता था कि कब शाम होगी और मैं अपने घर जाऊंगा। उसकी जो बीवी थी वो भी इतनी शिद्दत से उसका इंतज़ार किया करती थी कि कब मेरा खावंद घर आएगा। और एक दिन उनके हंसते बसते घर को किसी की नज़र लग गई। हुआ कुछ यूँ कि उसका मियाँ जब गाड़ी चला रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और एक टांग टूट गई। टांग टूटने के बाद उनका घर जो है वो फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी वीक हो गया और औरत को ख़ुद मैदान में आना पड़ा, क्योंकि जो अपने थे, अपने कहलाते थे, उन सब ने साथ छोड़ दिया। उसके इलाज पे काफ़ी अखराजात आए। घर में जितना कुछ जमा किया हुआ था, क्योंकि घर में एक छोटी बेटी भी थी, उसके लिए उसकी बीवी ने कुछ न कुछ जमा कर रखा था, वो भी लग गया। बिल आखिर बात फाकों तक पहुंची तो बीवी ने सोचा कि अब मैं ही काम करूं, क्योंकि मेरे अलावा अब इस घर को संभालने वाला कोई नहीं। वो अपने मोहल्ले में गई, इर्द गिर्द के लोगों से पूछा कि किसी के घर कोई काम की जगह हो तो मैं काम करूंगी। लोगों के घर घूमती, 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको काम ना मिला, लेकिन उसने हार ना मानी और बिलाखिर एक दिन उसको काम मिल गया और अल्लाह की ज़ात ने ऐसा सबब बनाया कि जो उसको मालकिन मिली वो इंतहाई अच्छी और गरीब परवर थी। उसने उसे एडवांस तनख्वाह भी दे दी और बच्चों के लिए कुछ पैसे अलहदा से भी दे दिए। वो औरत बहुत ज़्यादा खुश हुई और घर आई। घर आके उसने मियाँ को भी बताया और बच्चों को चीज़ें भी दिलवाई और घर का राशन भी लिया। एक पल के लिए उनकी सारी खुशियाँ वापस आ गई थी और वो औरत सोचने लगी थी कि अब इंशाअल्लाह ताला हमारा घर दोबारा से वैसा हो जाएगा जैसे पहले इस घर में रौनकी होती थी। लेकिन अल्लाह की करनी कुछ और थी। उसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे तशख़ीस हुई कि इसको शुगर भी हो गई है और शुगर इस हद तक बढ़ गई थी कि बाद अज़ां उसकी वो टांग काटनी पड़ी। अब वो उसकी टांग भी कट गई। अब उसका कोई सहारा ना रहा कि वो कमाएगा। अब सारी की सारी ज़िम्मेदारी उसकी बीवी पे आ गई। तो उसकी बीवी ने कमर कस ली और अपनी ज़िम्मेदारी बाखूबी निभाई। वो सुबह उठती, अपने मियाँ को और बच्चों को नाश्ता देकर काम पे चली जाती। दोपहर को पिछले टाइम वो वापस आती और आके उनको खाना बना के देती। फिर दोपहर के बाद फिर वो काम पे चली जाती किसी घर। फिर शाम को आती, फिर खाना बनाती, बच्चों को और मियाँ को देती। ये रूटीन हो गई थी। उसके पास आराम का कोई टाइम ना रहा। उसको वो दिन याद आते कि जब उसके मियाँ ने उसे तमाम आसाइशें दे रखी थी और पलकों पे बिठा रखा था। यही सोच के वो उसकी वफ़ादारी का बदला अपनी वफ़ादारी से अदा कर रही थी। उसने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिया। उस मैडम ने उसके एक बच्चे की सरकारी नौकरी भी लगवा दी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब मियाँ बीवी दोनों पुरसकून ज़िंदगी गुजारने लगे। उसका बेटा जवान हो गया और उनके हालात बेहतर हो गए। अब वो दोबारा एक खुशहाल और बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ लौट गए। इसलिए कहते हैं अगर औरत वफा पे आ जाए तो कभी साथ नहीं छोड़ती।
اللہ پاک آپ سب لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ تھینک یو فار واچنگ BTV نیوز۔ اللہ حافظ۔